जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर फंस चुकी है गुड्डन अपने परिवार और देश की रक्षा के बीच। बहुओं की जिंदगी अब है गुड्डन के हाथ में। क्या गुड्डन बहुओं को बचा पाएगी? क्या अक्षत मदद कर पाएगा गुड्डन की इस मंडरा रहे खतरे को मात देने में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ गुड्डन कर रही है अपनी बहुओं की रक्षा, तो दूसरी तरफ अक्षत ने उठाया अपने देश को बचाने का जिम्मा। क्या दोनों सफल हो पाएंगे देश और परिवार को बचाने में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने आएगा रावत का चौंका देने वाला सच। खुलेंगे कुछ राज और सामने आएगी एक बार फिर मौत। कैसे उभरेगी गुड्डन इन मुश्किलों से और क्या मिलेगा उसे अपने परिवार का साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास। अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास ने लिया अपने हाथों में घर चलाने का जिम्मा। क्या गुड्डन अपने घर वालों को हर मुसीबत से बचाते हुए अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी या छाएगी सब पर फिर से एक नई मुसीबत की परछाई? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ। और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए गुड्डन और रावत में छिड़ चुकी है जंग, जहां एक और रावत ने लिया है प्रण अक्षत को सूली तक पहुंचाने का, वहीं दूसरी ओर गुड्डन को साबित करनी है अक्षत की बेगुनाही और करनी है रखवाली अपने परिवार की इज्जत की। क्या गुड्डन अब अपने अंदाज में रोक पाएगी इस आ रहे तूफान को? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूली तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में? और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने है रावत की दी हुई चुनौती अक्षत को बचाने की। एक तरफ रावत को है पूरा यकीन अक्षत के गुनाह पर और दूसरी तरफ गुड्डन को है भरोसा अक्षत की बेगुनाही पर। उस हादसे से जुड़ा मिला सबूत किसको सच्चा साबित करेगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में सोमवार रात देखिए अक्षत के मन में गुड्डन के लिए बढ़ रही है परवाह। दूसरी ओर गुड्डन का भी है जज्बा बुलंद रावत की योजनाओं के सामने अक्षत को बेगुनाह साबित करने का। लेकिन रावत को मिले सबूत का सच क्या बढ़ाएगा गुड्डन का हौसला या तोड़ेगा उसकी उम्मीद? और क्या दुर्गा जान जाएगी अक्षत और इस घर के खिलाफ खड़े रावत के इरादों के बारे में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए क्या आ गया है वो वक्त जब गुड्डन के सामने आएगा अक्षत का सबसे बड़ा सच। क्या रावत ने कर दिया है खुद को सही साबित? और क्या है अक्षत की जान को खतरा? अब कैसे बचा पाएगी गुड्डन अक्षत को? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए अक्षत को रावत के बेबाक इरादों से बचाने के चलते गुड्डन ने कर दी गुड्डन पने में एक अनोखी हरकत, जिससे आ खड़ी हुई अक्षत के लिए एक नई मुसीबत। अब कैसे संभालेगा अक्षत गुड्डन को और क्या कर देगी गुड्डन अक्षत के सामने रावत का पर्दाफाश? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। हजार पाप करके भी ये जहर से नहीं मरा। हम भी इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले। हमारी बहन का खून किया है ना, कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी।
ये क्या पी लिया हमने? अभी तक अजीब सा लग रहा। ऊपर से ऐसे सपना। हाँ? हम यहाँ जिंदल साहब के कमरे में कैसे आए? उनके बेड पे? और ये जिंदल साहब सोफे पे किस खुशी में सो रहे हैं? हम जिंदल साहब से पूछ लेते हैं। जिंदल साहब, हम यहाँ पर कैसे आए? अगर आप अभी जाग रहे होते ना तो हम बताते। कितने क्यूट लग रहे हो। कितने। जिंदल साहब, जिंदल साहब, हमें ना प्यास लगी है, पानी पीने जाने दीजिए ना। वाह, जब हम जागते हो आपको कुछ काम कहते हैं वो तो आप करते नहीं। सोते सोते एक ही बार मैं मान गया उससे। अब मैं ना पानी पी कर आता हूँ। तुम्हारी अभी तक उतरी नहीं क्या? चलो हाथ दो। दुर्गा जी, अब क्योंकि हमने पी थी इसलिए आपका भी मन था ना। इस वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गिले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन। लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। किसने भेजा? साहिल अग्रवाल जी ने। वैलेंटाइंस डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच, क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच। सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी सादिका की ये कहानी। देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा अभी मुझे वापस लौटा दिया। आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, मैं नीचे जाती हूँ अभी के पास, क्योंकि रोने के लिए उसे कंधा चाहिए होगा ना, और वो कंधा सिर्फ मेरा हो सकता है। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ, शादी करोगी मुझसे। मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी। अगर दे दिया तो शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया करो। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये लड्डू दिए थे ताईमा ने मुझे। शाबाश कुबराड़ी साहब। उस चुड़ैल तक पहुंचने में मेरा पहला सुराग मिल गया आपने। खाइए माने और आप हमारी बात समझ जाएगी।
मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्वा, मैं तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का, हाँ, दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है, उसी का इस सबके पीछे हाथ है। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? आपने अपना और अस्मिता का रिश्ता आगे बढ़ाया है या नहीं? यस और नो? अगर शान और पारू का बच्चा आ रहा तो अस्मिता और हृदय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।